पेरेंटिंग इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू रिक्वायर ट्रेनिंग। 2.5 साल तक आप बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में डालते हो। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है। मीठा आप खा रहे हैं तो आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। बच्चों की स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इसमें माँओं का एक बहुत बड़ा किरदार है। अपने काम निपटाने के लिए घर के वो बच्चों को मोबाइल दे देती हैं, बिकॉज़ वो उस पे इतना एंगेज हो जाता है कि उसको बिल्कुल आसपास की कोई फ़िक्र नहीं है कि मुझे खाना है, मुझे खेलना है। और इसमें आई थिंक कुछ उनके रवैयों में कुछ ऐसी निशानियाँ छिपी होती हैं जो अक्सर वालिदैन नज़रअंदाज कर देते हैं, और जब वो उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ देती है उसके बाद उनको पता चलता है कि अच्छा, हमारे बच्चे के साथ कोई मसला है। फिर वो डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि अब हमने स्टॉप करवा दिया ना। सो कुड यू वॉक अस थ्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ADHD, ऑटिज़म एंड डिलेक्सिया? बिल्कुल। मैं सिर्फ माँओं का नहीं कहूँगी, माएँ बेचारी भी मजबूर हैं। दे आर वर्किंग and they have their own responsibilities, but parenting is something that has already it has become a problem now. It's a big responsibility and you require training. अब पेरेंटिंग पुराने ज़माने की तरह नहीं हो जाती थी, आपने बच्चे को कार्टून लगा दिए तो आपने Sure. बच्चा क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, यू नेवर नो। Exactly. ठीक। अब ऑटिज़म है, ADHD है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, लर्निंग इश्यूज़ है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी है। वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आना शुरू होती हैं? बहुत अर्ली ईयर से बच्चे के सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या एक एज है मिनिमम आप जहाँ से बच्चा इस जानिब जाना शुरू हो जाता है? किताब के अकॉर्डिंग 2.5 साल तक आप बच्चे को ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में डालते हो। बट क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक बच्चा चलना शुरू करता है एक स्टेज पे, एक बच्चा बोलना शुरू करता है एक एज पे, एक बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा होता है, तो हम वो माइलस्टोन्स पहला इंडिकेटर होते हैं कि क्या वो टाइमली आइडेंटिफाई हो रहे हैं। 2.5 से 3, 3.5, 4 साल तक में आपको बहुत क्लियरली कुछ चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। ओके। बट हम कभी कभी पेरेंट्स के तौर पे उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला बच्चा है, अच्छा हमने कभी कहा ही नहीं, अच्छा लड़का है तो देर से बोल पड़ेगा, अच्छा There कोविड are में so many पैदा हुआ myths था। attached. सो मैनी थिंग्स, सो मैनी स्कूल्स ऑफ थॉट एंड दे आर नॉट राइट एंड रॉन्ग। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है। Definitely. बट हैविंग सेड दैट, अगर कुछ चीज़ें साइंटिफिकली देखें, आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, आपका बच्चा टिप टोइंग कर रहा है, अपने पंजों पे चल रहा है, आपका बच्चा कॉन्वर्सेशन में सिर्फ हाँ ना पे जवाब दे रहा है, लेट स्पीच आई है उसकी, कॉन्वर्सेशन बहुत जल्दी नहीं की उसने, बाकी स्कूल से कोई कंसर्न आ रहे हैं कि वो इस तरह से अपनी क्लास लेवल पे नहीं है, एज अप्रोप्रिएट नहीं है, हाइपर एक्टिव है, फोकस नहीं कर पा रहा, जो चीज़ें आपको लगता है कि एक 3 साल के 4 साल के बच्चे को करनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेन होना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे आप एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करें। Definitely. हर चीज़ ऑटिज़म नहीं है, हर Okay. चीज़ ADHD नहीं है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, सेटल हो जाएँ। बिल्कुल। मैं बहुत दफ़ा ये देखती हूँ कि क्लिनिक पे हम जब क्लाइंट आता है या हमारे पास एक बच्चा आता है तो हम पेरेंट्स से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, लेट्स रिव्यू आफ्टर फ्यू मंथ्स, बट तब तक 2 चेंजेस ले आएँ। स्क्रीन कम करें और आर्टिफ़िशियल शुगर ख़त्म कर दें। 2 चीज़ें ख़त्म करें, लेट्स सी हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स। What's the relation of artificial sugar? मीठा आप खा रहे हैं तो आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। आपका बच्चा मीठा खा रहा है तो वो बहुत डिफरेंट वर्ल्ड में रह रहा है। Okay. उसका मीठा ख़त्म कर दें। ये 2 चीज़ें अगर हमने करना शुरू की तो 50% लोग हमारे पास दोबारा ये बताने के लिए सिर्फ रिपोर्ट हुए कि ये तो ठीक हो गए प्रॉब्लम्स, ये तो कुछ भी नहीं था, जिसको वो ऑटिज़म, ADHD और क्या कुछ समझ रहे थे क्योंकि सोसाइटी उनको ये बता रही थी, लोग बता रहे थे, बट एक क्लिनिकल पर्सपेक्टिव में उनका प्रॉब्लम नहीं था। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी है कि एक बच्चा बोल नहीं रहा, एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहा है, पेरेंट कहता है कि नहीं इसको कुछ नहीं है क्योंकि ये पढ़ बहुत अच्छा रहा है, ये होमवर्क कर लेता है, ये क्लास में तंग नहीं करता, मेरा वो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, ये तो बिल्कुल नहीं बोलता, तंग ही नहीं करता। तो पेरेंट उस टाइम पे क्या डिनाइल में है
या आप सही समझ नहीं पा रहे, तो फिर हम स्टेज 2 पे जाते हैं, जिसमें कंसल्टेशन और क्लिनिकल एवेलुएशन के बाद हम असेसमेंट्स देखते हैं। और असेसमेंट्स हमें बताती हैं विच इज़ द स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, एंड आई टेक प्राइड इन शेयरिंग दैट हमारे पास, हम अपने क्लिनिक पे साइक केयर पर, वी आर वन ऑफ दोज जिसकी टेस्टिंग अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ग्रेट। जहाँ पे रिपोर्ट जाती है वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत दफ़ा वो टेस्ट रिपीट करते हैं, तो वो स्कोर्स एग्जैक्टली सेम आते हैं। जिस तरह आपने ब्लड सीपी यहाँ से कराया और आपने यूएस से कराया, अगर यहाँ पे इन्फेक्शन आई और यूएस में भी इन्फेक्शन आई, सो दैट मीन्स कि आपके टेस्ट का जो भी एनालाइज़र है वो बहुत स्ट्रांग है। सो बिल्कुल इसी तरह वी टेक प्राइड, हम कैम्ब्रिज में भेजते हैं एक्सेस अरेंजमेंट्स, जिन बच्चों का आईक्यू, इमोशनल, कोई भी साइकोलॉजिकल ऐसा प्रॉब्लम आ रहा हो जो कि एक बीमारी बेशक ना हो, तो हम उनको एड्रेस कर पाते हैं। टू दी एक्सटेंट कि हम उनको असेसमेंट में जब आइडेंटिफाई करते हैं, तो कैम्ब्रिज बोर्ड वगैरह उसको सपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हर तरह की हेल्प करते हैं, प्रॉम्प्टर दे देते हैं, ब्रेक्स दे देते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, विच इज़ टू बी हाईलाइटेड बिकॉज दिस इज़ ऑल पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल बीइंग डन। बट पेरेंट्स को तो नहीं पता ना, ट्रू। हमने बताना है, अवेयर करना है। सो इस मेंटल हेल्थ डे के अकाउंट पर मैं ये हमेशा कहती हूँ, अवेयरनेस सबसे पहला स्टेप है। नो True. व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल,